एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मज़े में। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जय कृष्णमूर्ति के बारे में। तो जय कृष्णमूर्ति के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जो कि असहजता का त्याग कर सहजताओं में प्रवेश किया, चमत्कारों को जीवन में, सामान्य जीवन में प्रवेश किया। चमत्कार उसके जीवन में था। विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करके भी वो एक साधारण जीवन में प्रवेश करते हैं। उन्हीं महापुरुषों के बारे में, उन्हीं महान कवियों के बारे में, उन्हीं महान गुरुओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जय कृष्णमूर्ति के बारे में। तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का जन्म 12 जनवरी, ये देखिए 12 मई 1895 ईस्वी को जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ। जन्म स्थान मदनपल्ली, चित्तौड़, आंध्र प्रदेश। निधन 17 फरवरी 1986 ईस्वी, यानी ये 90 वर्ष की आयु में मृत्यु इन्होंने पा लिए। 90 साल ही ये जीवित रहे। और ये जो देखिए यहाँ पे ओझाई लिखा हुआ है, यहाँ पे कीजिए ओजई कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हो गई। और माता संजीवमा है, मोमो संयुक्त आकाश संजीवमा, और पिता नारायण जिद्दो। एक समय की बात है कि माता संजीवमा और पिता जिद्दो जब ये स्कूल जाते थे तो ये इतने खोए रहते थे कि इसको शिक्षक कुछ भी पढ़ाते थे, इसे वो दूसरी ही दुनिया में खो जाते थे। वो कोई भी चीज़ को बहुत गहराई से सीखने लगते थे, इसलिए शिक्षक भी इसको बहुत ज़्यादा पीटते थे। अच्छा, एक बात ये रहा कि इनका नाम जो है कृष्णमूर्ति क्यों पड़ा? इनका नाम कृष्णमूर्ति इसलिए पड़ा क्योंकि ये जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र थे, ठीक उसी तरह से ये संजीवमा के भी 8वें पुत्र होने के वजह से इनका नाम कृष्णमूर्ति रखा गया। और इनका पूरा नाम जयद्यू कृष्णमूर्ति है। और इनके बचपन के बारे में जब जानते हैं, बचपन 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु, स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा पीटे गए। इस 10 वर्ष की अवस्था में इसकी माँ की मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसकी छोटी बहन, इसकी बहन जो कि इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, इसकी भी मृत्यु, उनकी भी, दोनों की मृत्यु हो गई। तब वे क्या करते थे कि अपने सूक्ष्म शरीर से अपनी माँ को छूने का प्रयास करते थे कि मेरी माँ यहाँ सामने है, उसको छूने का ये प्रयास करते थे। इसलिए ये घर पर भी पिता के द्वारा पीटे गए। बचपन से ही विलक्षण मानसिक का अनुभव था इनके पास। और ये एक असाधारण व्यक्ति थे देखने में ही। भाषा तमिल, हिंदी और अंग्रेजी थे। भारतीय नागरिकता भारतीय। उपाधि इसको विश्व गुरु की प्राप्त हुई थी। विश्व गुरु की उपाधि इसको 1927 ईस्वी में प्राप्त हुई। 1927 ईस्वी में इसको विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त हुई। यह उपाधि एनी बेसेंट के द्वारा प्राप्त हुई। एनी बेसेंट ने इसे 1912 ईस्वी में इंग्लैंड में ले जाकर 1921 ईस्वी तक उसको विश्व गुरु के रूप में इसे सिखाया, तैयार किया। और 1927 ईस्वी में विश्व गुरु की इसे उपाधि प्राप्त घोषित किए इसे विश्व गुरु के रूप में एनी बेसेंट इंग्लैंड की थी। और प्रमुख कार्य जो रहे वो दार्शनिक, प्रवचनकर्ता, लेखक एवं संत। लेखक कार्य तो कुछ ही दिनों तक चला, लेकिन ये प्रवचन यानी ये वक्ता अंतिम समय तक ये वक्ता ही रहे। संपर्क WC लीडबेटर एवं एनी बेसेंट के संपर्क में ये आए। बचपन से ही उन्होंने लीडबेटर एवं एनी बेसेंट ने ही इसे विश्व गुरु की उपाधि के लिए इसे तैयार किया था। और थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े थे। थियोसोफिकल सोसाइटी किसे कहते हैं? इसका हिंदी अर्थ है ब्रह्म विद्या को जानने वाले को क्या कहते हैं?
थियोसॉफिकल सोसाइटी कहते हैं। रचनाएं द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ओनली रिवॉल्यूशन, कृष्णमूर्तिज, यहाँ पे मूर्ति लिखा हुआ है, कृष्णमूर्तिज कर लीजिएगा, कृष्णमूर्तिज इन्होंने बुक लिखे हैं। विशेष तो ये वक्ता हैं, आरंभ में कुछ लेखन कार्य किए, व्याख्यान के विषय में शिक्षा दर्शन, शिक्षा दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े थे ये। तो ये सारी चीज़ इन्होंने लिखे हैं। प्रज्ञावान बुद्ध जे कृष्णमूर्ति के बारे में ये हमने कहें। अब इनकी जो रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाएं इन्होंने लिखी, लेकिन ये सारी रचनाएं क्या है, प्रमुख हैं इनके। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा पे जो इन्होंने लिखे हैं कहानी, तो इसमें ये बताना चाहते हैं, अपनी ढंग से नई व्यवस्था को लाना चाहते हैं, ना कि जिस व्यवस्था में समाज के लोग जी रहे हैं उसी व्यवस्था में जीना इसे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए ये अपनी ढंग से समाज के प्रति एक नई व्यवस्था को लाना ही इनका मूल कर्तव्य है था। और ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मानसिक क्रांति करना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की इसकी जीवनी है। बताइए, कोई भी इतनी बड़ी उपाधि को पा करके वो ये चाहेंगे कि नहीं ये उपाधि मेरे पास ना रहे। 1927 के 2 साल बाद इन्होंने विश्व गुरु की उपाधि को त्याग कर दिया और वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीने लगे। तो ये किस तरह झोपड़ी से लेके एक महल तक पहुँचे थे, राजमहल तक पहुँचे थे, लेकिन ये क्या किए, ये बोले नहीं, हमें ये उपाधि नहीं चाहिए, हम एक साधारण व्यक्ति की तरह जिएंगे। और ये एक साधारण व्यक्ति की तरह जिए। और देखिए कि आप लोगों के बुक में शिक्षा के माध्यम से ये क्या बताना चाह रहे हैं। एक बात और कि कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, ये बोलते थे, संभाषण करते थे और प्रश्नकर्ताओं को ये उत्तर देते थे। यह शैली जो है भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन थी। ये कृष्णमूर्ति की शैली संभाषण इसकी बहुत ही प्रचलित थी। और ये मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनना, तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मक का विकास हो सकेगा। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है कि हमें गहरा बनाती है, ना कि ऊपर ऊपर सिखाती है। सच्ची शिक्षा तो हमें पूरी नीचे तक लेके जाती है। और यदि आप किसी वृक्ष के तना को पकड़िए और उनके जड़ को पकड़िए तो देखिए ये तना को पकड़ना नहीं, पत्ते को पकड़ना नहीं, ये जड़ तक जाना चाहते थे। वही सच्ची शिक्षा इसी को मानते थे। वे शिक्षा का ध्येय, पेशेवर दक्षता, आजीविका ये सब नहीं मानते थे। एक बड़ी मुकाम पे जाना ये इनका शिक्षा नहीं था, इनका कहना था। अब हम लोग बुक के माध्यम से चलते हैं कि बुक में आप लोगों को शिक्षा के बारे में क्या लिखी हुई है, क्या जानकारियाँ दी हैं, शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहे हैं। सबसे पहले इनका एक क्वेश्चन रहा कि शिक्षा का अर्थ क्या है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि शिक्षा का अर्थ क्या है, सच में ये आश्चर्य की बात है ना। आप विद्यालय क्यों जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी क्यों करते हैं, परीक्षाएं में उत्तीर्ण होना क्यों चाहते हैं, उच्च स्थान प्राप्त करना क्यों चाहते हैं। ऐसा प्रश्न तो सच में बहुत ही कठिन प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न उन्होंने किए कि आप प्रतिष्ठित बनना क्यों चाहते हैं। ये सारे प्रश्न का जवाब उन्होंने दिए और कहें कि जीवन में शिक्षा का केवल एक ही लक्ष्य ये नहीं है, शिक्षा का सिर्फ एक ही छोटा सा कोना ये नहीं है कि हम अपने केवल आजीविका के लिए तैयार कर रहे हैं।
हम जीवन का पूरा लक्ष्य जो आजीविका के लिए तैयार कर रहे हैं वो तो पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से क्या होता है, यही मेरी शिक्षा है? नहीं, विभिन्न विषयों में का ज्ञान होना ही ये शिक्षा, और जीवन को समझना और बड़ी कठिनता से पूरी गहराई से जीवन को समझना ये शिक्षा मानते हैं। चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, आपसे यदि कोई पूछ ले कि शिक्षा क्या है, शिक्षित क्यों हो रहे हैं आप, ये पक्षी जो आसमान में उड़ रहे हैं, फूल, वैभवशाली वृक्ष, आसमान, सितारे, सरिताएं, मत्स्य, ये सब हमारा जीवन है। कभी आपने सोचे हैं इन सब के बारे में? जीवन में जो है अमीर और गरीबी दोनों आते हैं, अमीरी भी है, गरीबी भी है, सुख भी है, दुख भी है, जीवन धर्म भी है, जीवन गुण भी है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं, ईर्ष्याएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और भय भी हैं, सफलताएं भी हैं, चिंताएं भी हैं। केवल इतना ही नहीं, इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। लेकिन क्या आपको केवल इस छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार किया गया है? नहीं, आपको पूरी जीवन को समझने के लिए तैयार किया गया है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस भयभीत से आप जी रहे हैं, जिस भय से आप जी रहे हैं, उसको नई व्यवस्था देने के लिए आपको तैयार किया गया है, आपको लाया गया है। जीवन में सभी लोग पढ़ाई करते हैं, विवाह करते हैं और फिर बच्चे पैदा करते हैं और फिर वो मर जाते हैं। यही जीवन नहीं है, यही शिक्षाएं नहीं हैं। उन्होंने कहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आप एक, मानिए कि आप एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग्स कर रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ही सुरक्षित है और आप बहुत आरामदायक कार्य कर रहे हैं, बड़ी शान धान से विवाह कर लेंगे, तो क्या विवाह कर लेंगे तो भी आप छीन होंगे, नष्ट होंगे, मरेंगे? क्या आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी। ये कहते हैं जे कृष्णमूर्ति ने। और बातें ये कहती है कि भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें, उनसे क्या हो जाएगा? आपके नाम के आगे कतार लगा रहे, उससे क्या होगा? शिक्षा का मेन उद्देश्य तो है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना और एक उज्जवल और एक अच्छी समाज का निर्माण करना, अच्छी व्यवस्था को लाना, जीवन को समझना। यह सब कुछ पा लेने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको जीवन क्या है यह किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि जीवन क्या है, शिक्षा का क्या प्रमुख कार्य है, क्या नहीं है। इसके लिए आप में मेधा का उद्घाटन करना होगा और मेधा का उद्घाटन तभी हो सकता है जब आप में वह शक्ति होगा कि आप स्वतंत्र होंगे, किसी से बिना भय से कोई बातचीत करेंगे, अपने लिए सत्य की आवश्यकता की खोज कर सकेंगे, आप कभी भी किसी से भयभीत नहीं होंगे। तभी आप मेधावी बन सकेंगे। और जब आप मेधावी बन जाते हैं तब आप खोज कर सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं। और मेधावी तभी बन सकते हैं जब आप किसी से भयभीत नहीं रह सकते हैं। और मेधावी बनने के लिए रास्ते तो कठिन होंगे, रास्ते पे कांटे मिलेंगे, लेकिन उसे आपको पार करना होगा। ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं करती है जो कि वो सरल हो, सीधा हो। वो मेधावी कभी नहीं हो सकता है। गुलाब में कांटे हैं तभी वो खुशबूदार और सुगंध भी है। यदि वहाँ कांटे नहीं रहते हैं तो गुलाब भी उतने खुशबूदार और सुगंध नहीं हो पाते। कांटे, जिस राह पे कांटे होते हैं, जो राह चलने में कठिन हो, वो आगे कभी ना कभी तो एक अच्छी रोशनी तो ज़रूर देगा। ये बात सत्य है। ये जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। हम लोग कई चीज़ों से भयभीत होते हैं, जैसे नौकरी छूट जाने से भयभीत रहते हैं,
पड़ोसी से भयभीत रहते हैं, पत्नी से भयभीत रहते हैं, पति से भयभीत रहते हैं, भाई से भयभीत रहते हैं, बहन से भयभीत रहते हैं और सत्य बातों को नहीं बोल सकते हैं। ये अधिकांश व्यक्ति में ऐसे भयभीत के रूप पाए जाते हैं। और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। मेधा तभी संभव है जब हम भय को त्याग कर एक स्वतंत्र रूप में खड़े हो सकते हैं, एक स्वतंत्र बन सकते हैं। स्वतंत्र ही नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता। जीवन की संपूर्ण प्रक्रियाएं वो समझ लेगा जिसके पास पूर्ण स्वतंत्रताएं हो जाएगी। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। आदमी आदमी से नफरत करता है और पहले से ही इसमें अराजकता भरी हुई है। आप सोच के देखिए कि जीवन कितना कठिन है। सभी लोग चाहते हैं कि हम आसान मार्ग से चले, उनके माँ बाप चाहते हैं कि आसान मार्ग से चले, किसी से कोई भयभीत, कोई झगड़ा लड़ाई ना हो। लेकिन सत्य की खोज के लिए आसान मार्ग ये कभी संभव नहीं हो सकता है। सत्य की खोज के लिए तो आपको कठिन का मार्ग चलना ही होगा, कठिनता से आपको जकड़ना ही होगा और उसके खिलाफ विद्रोह करना ही होगा। परंतु आपको इसके लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। बस स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है। आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज में खतरा भी बन सकते हैं। लेकिन जब आप डर जाएंगे तो आपका ये विद्रोह भी खत्म हो जाता है। यह कार्य बड़ा ही कठिन है। कुछ लोगों ने ही इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे चीज़ों के लिए दुनिया में वकील, सिपाही, सैनिक की दुनिया है। स्त्री महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है, जो प्रतिष्ठित के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। और यह प्रतिष्ठित का ही दुनिया है। ये बात जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। तब वो कहते हैं कि शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े समाज के ढांचे में अनुकूल बनने में आपको सहायता करें, कि आपको स्वतंत्रता दे या पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप भिन्न समाज में नूतन विश्व का निर्माण कर सकें? हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जब तक आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकता है तब तक आप नूतन समाज, नूतन विश्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और सत्य की खोज के लिए हमें मेधावी बनना होगा और मेधावी के लिए मेधा जरूरी है। और मेधा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, निडर यानी भय किसी से ना हो, यही निश्चित यही एक नूतन विश्व के निर्माण कर सकता है। आप सतत निरीक्षण करते रहते हैं और निरंतर सीखते रहते हैं। आपके गुरु कितना भी समझा ले, लेकिन जब तक आप में सीखने की लालसा ना होगी आप सीख नहीं सकते हैं। तब तक आपका मन जब तक ये ना कह दे कि हमें सीखना है, तब तक आप किसी चीज़ से ना सीख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, पशुओं से, पक्षियों से, मत्स्यों से, सूखे पत्तों से, किसी भी चीज़ से आप सीख सकते हैं। क्योंकि जिसमें सीखने की कल्पना होती है वह तो सीखते ही हैं। हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर चीज़ इस दुनिया में सीख देने के लिए बनी है। बस सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की चाहत होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु सुंदर है। क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है? नहीं। तो प्रत्येक नदी पवित्र है? नहीं, प्रत्येक नदी भी पवित्र नहीं है। क्या अभी अराजकता नहीं है? हाँ, अराजकता भी है। प्रत्येक व्यक्ति आनंद से, समृद्धि से पूर्णतः जी पा रहा है। व्यक्ति से विरोध नहीं कर रहा है, ऐसा भी बातें नहीं है। इसलिए विश्व में पहले से ही अराजकता फैली हुई है। इसलिए आपको भी क्रांति के इस मार्ग पे चलने के लिए आप ये ना समझें कि हमें इससे लड़ाई झगड़ा। क्या अभी मानव में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? होता ही है। कुछ शब्दों में स्वयं को मोहित कर
ले। और चाहे भारत हो या यूरोप, अमेरिका हो या रूस, ये सारे जगह क्या है, ये सारे जगह अराजकता और व्यक्ति व्यक्ति से विरोध कर रहा है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ की व्यक्ति व्यक्ति से विरोध ना कर रहा हो, जहाँ अराजकता ना हो। आप इस समस्या का निदान तभी निकाल सकते हैं जब आप समग्र मानव भांति की समस्या का हल खोजने के लिए प्रयत्नशील हो जाएंगे। और समस्या तब तक हल नहीं कर सकते हैं जब तक आप संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते। और जैसे ही आप क्रांति करते हैं, खिलाफ के महत्वाकांक्षी के खिलाफ विद्रोह करते हैं, तो मानव समाज आप पे क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, आप में लग जाते हैं, इसको मारना है, इसको पीटना है, ऐसा हो जाते हैं। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं है, परिग्रही नहीं है एवं अपने से ही सुरक्षा में चिपके हुए नहीं हैं, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। नहीं तो जब तक आपको डर रहेगा तब तक इस चुनौती का उत्तर कभी नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। जब आपके लिए कोई गुरु भी नहीं रह जाता, तब प्रत्येक व्यक्ति आपको सिखाती है। कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और यह सतत आपको सिखाते रहता है। आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए और गहरी दिलचस्पी रखते हुए जब आप उसके संबंध में प्रेम से खोजते हैं तो आप पूर्णतः समझ सकेंगे कि आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। ठीक, एक नूतन समाज का निर्माण आप तभी कर सकते हैं, यह आपको जान लेना बचपन से ही अत्यंत आवश्यक होगा कि आपको कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। तभी आप नूतन समाज के लिए एकमात्र मार्ग बन सकते हैं, नूतन समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब तक आप बचपन से ही यह निर्णय ना कर लें कि हमें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रुचि है, तब तक आप नूतन समाज का निर्माण, जब आप पूरी शक्ति के साथ नूतन विश्व का निर्माण करने में लग जाएंगे तो नूतन समाज का निर्माण, नूतन विश्व का निर्माण अवश्य होगा। और अपना हृदय, अपना मन, अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण में लगा देते हैं जहां ना तो भय हो और ना ही कोई उसमें लगाव फंसा हो। ऐसा करने वाले बहुत ही कम होते हैं, लेकिन थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं। वे खोजते हैं सत्य क्या है और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं, परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्त हो तो आवश्यक है, जिसका अर्थ है समस्त भयों से मुक्त, यानी परंपराओं से मुक्त होना कि किसी भी तरह के कोई बाधाएं, ये इस तरह का नहीं होना। जिसके पास भय है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्रांति कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के बुक में जो जे कृष्णमूर्ति ने कहे। अब आते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह से पूछे जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, ये कहाँ से थे, इनका जन्म, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके पिता कौन थे, इनके माता कौन थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, और इसने जो ये किनके संपर्क में आए, विश्व गुरु की उपाधि किसे दी गई है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं। इनके भाषा पूछ लेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं शिक्षा क्या है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। यदि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, यदि नहीं बनता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर सारे क्वेश्चन का आंसर तैयार करवा देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।